Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने टॉपिक अपना स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रपोर्शंस। ये 7B एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं और मैं बता दूं काफ़ी दिनों से हम लोगों ने बुक के बारे में डिस्कस नहीं किया कि कौन सी बुक से न्यूमेरिकल में लेके आता हूँ। ICSE बोर्ड है, कंसाइज मैथमेटिक्स, सलीना पब्लिकेशन, ठीक है। वहाँ से ये 7th B एक्सरसाइज है। यहाँ से मैंने कुछ न्यूमेरिकल पिक किए हैं। आओ फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आज की क्लास का। तो बुक में 7th न्यूमेरिकल है, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। क्या लिखा है? इफ़ A, B, C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर A, B, C कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होंगे तो क्या हो सकता है? A ओवर B इज इक्वल टू B ओवर C। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर दोनों B की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो B स्क्वायर के बराबर AC हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। फिर क्या कहता है? देन शो दैट, ये मुझे प्रूव करके देना है, उसको शो करके देना है भाई। चलो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओवर B मल्टीप्लाई A प्लस C लिखा है। अब मैं प्रूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, मेरे पास B स्क्वायर की वैल्यू है तो मैं उसका यूज़ करूँगा। तो B स्क्वायर की पोजीशन पर मैंने AC लिख दिया। देखो आप, B स्क्वायर की पोजीशन पर AC आ चुका है, बाकी पूरा वही है। नॉमिनेटर में मैंने चेक किया A कॉमन आ रहा है, ये देखो मैंने A कॉमन भी ले लिया इन दोनों से, ये वाले पार्ट में A कॉमन भी आ चुका है। अब A मैंने बाहर लिखा है तो अंदर मिलेगा ब्रैकेट के अंदर A प्लस C, जो कि डिनोमिनेटर से मैच कर रहा है B मल्टीप्लाइड बाई A प्लस सी। दोनों के A प्लस सी को हम अभी कट नहीं करने वाले। क्यों? उसके लिए मेरे पास लॉजिक है। क्यों? आप ज़रा चेक करें, मुझे जो प्रूव करना है उसमें A प्लस सी नॉमिनेटर में चाहिए और मेरे पास आ चुका है। तो A प्लस सी मुझे चाहिए, आ चुका है, मुझे B चाहिए नॉमिनेटर में। तो मैंने क्या किया, B से मल्टीप्लाई कर दी और डिवाइड भी कर दिया। उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो दोनों तरफ मैंने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दी B से। तो A प्लस सी तो नॉमिनेटर का लिखा है, अब नॉमिनेटर में मिल गया AB और डिनोमिनेटर में हो गया B स्क्वायर A प्लस सी। अब B स्क्वायर की वैल्यू आपको पहले से ही पता है AC, इसको उठा के आप इसके वाली पोजीशन पर लिख देंगे जाके B स्क्वायर की पोजीशन पर। ये मैंने लिख दी है B स्क्वायर की पोजीशन पर AC। ऊपर आपके पास AB चल रहा था, A से A उड़ा दिया इसके अंदर आपने। अब नॉमिनेटर में जो आया है वो आया है B ब्रैकेट A प्लस सी, जो कि मेरा टारगेट है, हाफ आ चुका है। और डिनोमिनेटर में लिखा है A ब्रैकेट के अंदर A प्लस सी। अब ये मेरा टारगेट नहीं हुआ डिनोमिनेटर वाला, मैंने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये AC प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगली सिचुएशन देख लेते हैं भाई। AC की वैल्यू को क्या लिखा हुआ है हमने स्टार्टिंग में, गिवन, जहाँ मैंने लिखा है गिवन AC की वैल्यू को B स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप AC की पोजीशन पर जैसे ही आप B स्क्वायर लिखेंगे तो ये B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिनोमिनेटर में बन जाएगा। नोमिनेटर वाला तो हम पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। तो आप जब चेक करेंगे अपने राइट साइड को, ये वाले राइट साइड को जब चेक करेंगे अपने, तो आप आ चुके हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल कंप्लीट कर चुके हैं, आपका प्रूव हो गया न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। 7th का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? इफ़ A, B, C आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन एंड एक और कंडीशंस गिवन है, A ब्रैकेट में B माइनस सी इज इक्वल टू 2B, ये भी गिवन है। तो मुझे प्रूव क्या करना है, ये मुझे उनको प्रूव करके देना है। ओहो, ये पार्ट मुझे प्रूव करके देना है। तो मैं क्या करूं, ABC अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो ये बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है कि B स्क्वायर की वैल्यू AC के बराबर हो गई है, वो मैंने लिख दिया है। B स्क्वायर की वैल्यू AC के बराबर, क्योंकि AB ओवर BC करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, B स्क्वायर के बराबर AC आ जाएगा। अब जो रिजल्ट उन्होंने दिया था वो भी रिजल्ट लिख लेते हैं। A ब्रैकेट में BC माइनस 2B, वही मैंने लिखा हुआ है। मैंने A की मल्टीप्लाई कर दी,
तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 2b। ए बी को ए बी लिखा, जबकि ए सी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल के रखी है बी स्क्वायर, वो जाके मैंने एंटर कर दी। अब पूरी इक्वेशन में बी नज़र आ रहा है, ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b, तो बी आप कॉमन ले लो लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में a माइनस बी मिल जाएगा इज इक्वल टू 2b, बी से b कट कर दो। अब आपके पास रिजल्ट है ए बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब टारगेट को ज़रा चेक करते हैं। टारगेट में क्या लिखा है, a प्लस बी लिखा है नोमिनेटर में। तो मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 2 के साथ a प्लस बी आ चुका है क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ a माइनस बी के साथ a प्लस बी आ चुका है क्योंकि मेरा बेनिफिट हो जाएगा क्या, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसकी वैल्यू आ चुकी है 2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। ए स्क्वायर को वैसे ही लिखा, बी स्क्वायर की वैल्यू हमने देखी है ए सी है स्टार्टिंग से, वो हमने ए सी लिख दिया। अब आप अगर ए कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस सी इज इक्वल टू 2 ए प्लस बी मिल रहा है। ए माइनस सी को होल्ड कर लो और ए को डिवाइड में ले जाओ राइट साइड के, तो 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी ओवर ए, उसकी वैल्यू ए माइनस सी नज़र आ रही है। और आप ज़रा चेक करो प्रूफ क्या करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना है कि नहीं करना है। हो गया क्लियर? तो आई होप ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ये है, क्या है भाई इस न्यूमेरिकल में, इफ़ 3 क्वांटिटीज़ आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। भाई 3 क्वांटिटी अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो आप ए बी सी लेट कर सकते हो या एक्स वाई जेड लेट कर सकते हो। तो मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया क्योंकि इसके हिंट में लिखा था, और आप बुक जरूर देखोगे तो उसमें एक्स वाई जेड यूज़ हुआ है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अगर 3 क्वांटिटी हैं जिनको मुझे लेट करना है तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड मैंने लेट किया, उनको कंटिन्यू प्रोपोर्शन में लिखना है, तो एक्स ओवर वाई जो कि यहाँ लिखा है इज इक्वल टू वाई ओवर जेड यहाँ लिखा है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड आ जाएगी, वो मैंने लिख दी है। अब क्या करना है, आप जरा रीड करो। देन शो दैट रेशियो फर्स्ट टू थर्ड, मतलब एक्स और जेड फर्स्ट टू थर्ड हो गया। ये जो है वो किसके बराबर होगा था, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड। डुप्लीकेट रेशियो फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट क्या था एक्स, सेकेंड क्या है वाई, इसका डुप्लीकेट क्या रेशियो होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब इसके बराबर एक्स ओवर जेड आना है। ये आपने प्रूव करना है ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट आपने प्रूव करना है तो हम क्या करें, सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड को पिक किया जहाँ लिखा था एक्स ओवर जेड। भाई मैंने नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स एक्स की मल्टीप्लाई कर दिया। आप कहोगे क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि नॉमिनेटर में मुझे एक्स स्क्वायर बनाना है क्योंकि मुझे प्रूव करना है, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, तो नॉमिनेटर में एक्स स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर में एक्स जेड हो गया। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, और एक्स जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अभी आपने देखा है वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अब जरा चेक करो क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। तो ये राइट हैंड साइड आ चुका है, लेफ्ट साइड राइट साइड आपस में इक्वल है, प्रूव हो गया। न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी दम नहीं है बेटे, थोड़ा सा अगर डीपली गए तो न्यूमेरिकल पक्का आपका सॉल्व हो ही जाना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल हैं, तो सबसे पहले 12th न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ़ y इज़ अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स जेड, y अगर मीन प्रोपोर्शनल होगा तो सीधा सीधा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा। ये बातें पुरानी हो गई हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर एक्स पावर -2 माइनस वाई पावर -2 प्लस जेड पावर -2। थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, समझते रहना बस। नॉमिनेटर को वैसा ही लिखा, डिनोमिनेटर में जो पावर -2 थी उसको मैंने 1 ओवर, अगर लिखना चाहूँ तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 1 ओवर वाई स्क्वायर बन जाएगा, 1 ओवर जेड स्क्वायर बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड लिखी है, उसको भी मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने डिनोमिनेटर में जो पार्ट पढ़े, सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। इन पार्ट को जरा एलसीएम के साथ सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर है, दूसरे वाले पार्ट में एक्स जेड है, तीसरे वाले पार्ट में जेड स्क्वायर है, तीनों का एलसीएम अगर चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एलसीएम आएगा। एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो जेड स्क्वायर की मल्टीप्लाई फिर 1 के साथ करनी पड़ेगी, हो गई। एक्स जेड को अगर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स जेड आएगा, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, एक्स जेड आ जाएगा। जेड स्क्वायर का डिवाइड अगर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर के साथ करेंगे, फिर से एक्स स्क्वायर आएगा, वो नॉमिनेटर में 1 के साथ पहुँच जाएगा।
अब जरा चेक करो, नॉमिनेटर में जो लिखा है वही डिनोमिनेटर का मेन पार्ट आ चुका है। इन दोनों को कट कर दो आपस में, ये देखो मैंने कट किया। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर के नीचे पड़ा है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, वो नॉमिनेटर में जाकर ट्रांसफर हो जाएगा। इन दोनों के स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। एक्स जेड की वैल्यू वाई स्क्वायर लिखी हुई है, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर अगर स्क्वायर देखेंगे तो जेड की पावर 4 हो जाएगा। यही न्यूमेरिकल हमारा है और मेरा न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो गया। ठीक है, फाइनल आंसर आपका राइट साइड लेफ्ट साइड के बराबर आ चुकी है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 की। यहाँ क्या है, गिवन 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये प्रोपोर्शन में तो हम क्या लिखेंगे, ए बी रेशियो ए ओवर बी इज इक्वल टू बी सी ओवर डी इज इक्वल टू के लेट किया, उससे आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ बी के, सी की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ डी के। लेफ्ट साइड को हमने पिक किया पहले, अब ये न्यूमेरिकल ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड को उठाया, लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस सी, फिर बी स्क्वायर है, फिर डिवाइड बी माइनस डी, फिर सी डी लिखा, वही मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरे पास ए और सी की वैल्यू है, उन्हीं वैल्यू को मुझे एंटर करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ए की पोजीशन बी के माइनस सी की पोजीशन डी के, बाहर बी स्क्वायर है, फिर बी माइनस डी डिनोमिनेटर का चल रहा है, सी की वैल्यू आपके पास है डी के, वो मैंने लिख दी है। थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, यस। अब आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इस वाले पार्ट में पहुँच गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने क्या देखा, अगर मैं नॉमिनेटर इस वाले पार्ट की बात करूँ जहाँ मैंने डॉट लगाई है, के कॉमन ले लेता हूँ तो बी माइनस डी आएगा, और डिवाइड में भी बी माइनस डी है, तो ये बी माइनस डी कट जाएगा। जो मैंने के नॉमिनेटर में कॉमन लिया वो डिनोमिनेटर में भी के से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर बचेगा। देखो ये मैंने के कॉमन लिया, के से के ख़त्म कर दिया, बी माइनस डी खत्म हो गया, तो बी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर मिल गया। ये देखो आ गया रिजल्ट आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। यहाँ पर लिखा है राइट साइड। राइट साइड में ये लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस सी डी, ये लिखा था। आपके पास ए की वैल्यू है और आपके पास किसकी वैल्यू है, एंड मैं बता देता हूँ सी की वैल्यू है। यहाँ देखो ये देखो, एक सी की वैल्यू है और ए की वैल्यू हमारे पास, ये देखो। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज़ को हमने एंटर करना है। तो ए स्क्वायर की पोजीशन पर बी स्क्वायर के स्क्वायर आ गया, ए की पोजीशन पर बी के आ गया, और क्या सी स्क्वायर की पोजीशन पर डी स्क्वायर के स्क्वायर आ गया, फिर डी की पोजीशन पर डी के आ गया। बस इतना लिखा है। एक बात खास है, इस पूरे नॉमिनेटर को ज़रा चेक करो, पहले में बी स्क्वायर के स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर इंटू 1 हो सकता है, और फिर बी स्क्वायर इंटू के हो सकता है। और ऐसे ही डिनोमिनेटर को ज़रा चेक करो, डी स्क्वायर के स्क्वायर हो सकता है, फिर डी स्क्वायर हो सकता है इंटू 1, फिर डी स्क्वायर इंटू के हो सकता है। तो क्या मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ? यस। क्या मैं डी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ? यस। तो बचेगा क्या, के स्क्वायर माइनस 1, वो माइनस लिखा है, ठीक है, ये माइनस है बेटे, के स्क्वायर माइनस 1 माइनस के ओवर के स्क्वायर माइनस 1 माइनस के, दोनों को खत्म करो तो क्या मिला, बी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। जो लेफ्ट साइड में आया वही तो राइट साइड में आया। इसका मतलब क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। दोनों पार्ट आपके इक्वल आ चुके हैं, तो लेफ्ट साइड राइट साइड आपस में जब इक्वल है, इसका मतलब न्यूमेरिकल आपका डन। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।